आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा एक आइडेंटिटी छूट रहा है, आइडेंटिटी नंबर 5। ये हमको कल ध्यान में ही नहीं रहा, नहीं तो हम कल ही बता देते। एक हमारा बस इसमें बच रहा है। हमने आपको कहा था कि यानी कि पिछले वाले क्लास में हमने आपको टोटल 4 हमने बताए थे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और हमने कहा दिया कि और हाँ हमने कहा था कि यही 4 है, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग से एक आइडेंटिटी इसमें उतर गया था, एक और इसमें है आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि एक इसमें हमारा बच रहा है, ये करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो इसमें एक हमारा बच रहा है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग 4 कर चुके थे, चौथा के बाद आप आ जाइए अब 5वें नंबर पे। एक बच इसमें हमारा बच रहा है, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। इसमें है हमारा, याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक में ही आता है, क्योंकि डिग्री कितना है, 2 है। इसका फॉर्मूला बताइए, याद है किसी को? क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका आप प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलते बोलते याद हो जाना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एकदम फ्लो में बोलिएगा, याद हो जाएगा अपने आप, और बड़ा आसान भी है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। चलिए, तो जरा अब ये हम लोग लिख तो लिए हैं, लेकिन इसका प्रूफ देखना पड़ेगा। क्या है प्रूफ? देखिए इसका प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब तो ये होता है कि भैया 2 बार लिख दो। चलो, तो एक बार हमने यहाँ, एक बार यहाँ पे हमने लिख दिया। अब एक एक करके आपको पहले a से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है ये, लेकिन करना पड़ेगा, मजेदार भी है, कुछ हार्ड इसमें है नहीं। a से करेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी को, फिर प्लस b से करेंगे a प्लस बी प्लस सी को, फिर प्लस c से करेंगे a प्लस बी प्लस सी को। चलिए किया जाए तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी या फिर सी ए, सी ए आप लिख दीजिए, प्लस ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। काम खत्म। अब इधर आ जाइए हम लोग, प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। काम खत्म। चलिए, अब आप एक नज़र फॉर्मूले पे दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरेंज कीजिए सबको, ए स्क्वायर इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, बी स्क्वायर प्लस इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाइए, सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये इसका हमारा काम हो गया। अब एक बार फॉर्मूले में आप दोबारा नजर दौड़ाइए, ए बी दिख रहा है यहाँ पे 2ab, तो ए बी वाला को आप एक जगह पे लिखिए, यहाँ पे एक बार ए बी है तो प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे भी एक बार ए बी है प्लस ए बी, यानी कि एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था। उसके बाद आप नजर दौड़ाएंगे तो फिर क्या हमारा बी सी वाला है, तो बी सी वाला आप एक जगह पे लिखो, एक बार बी सी हमको यहाँ दिख रहा है और एक बार बी सी हमको यहाँ दिख रहा है। चलिए, ये वाला भी काम खत्म। अब उसके बाद लास्ट में आपको सी ए दिख रहा होगा, तो एक बार सी ए हमारा यहाँ पे है और एक बार सी ए यहाँ पे है, तो प्लस सी ए प्लस सी ए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर रहने दीजिए, बी स्क्वायर भी रहने दीजिए, सी स्क्वायर भी रहने दीजिए, प्लस देखिए ए बी 2 बार है तो 2ab, ठीक है, प्लस बी सी 2 बार है यानी कि 2bc, प्लस सी ए 2 बार है यानी कि 2ca। क्या यही चीज हमारा फॉर्मूला में था? बिल्कुल यही था। इट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, बस हो गया। तो अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो प्रूफ किस प्रकार से हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सवालों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देंगे 3a प्लस 4b, है ना, प्लस
5c का होल स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल है। 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बिल्कुल का बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये हमारा काम कर रहा है पूरा ए का, ये काम कर रहा है बी का, और ये काम कर रहा है सी का। चलिए अब फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन को हम लोग निकाल के दिखाएंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूला कहता है 2ab यानी कि 2 इंटू ए कितना था हमारा 3a इंटू बी कितना था 4b प्लस 2bc कहता है b कितना था 4b इंटू सी कितना था 5c प्लस 2ca कहता है सी कितना है 5c इंटू ए कितना है 3a। ये आपको यहाँ पे सावधानी बरतना पड़ता है, नहीं तो किसी जगह का वैल्यू कहीं और लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एकदम कदम फूक के चलना पड़ता है। 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 इंटू 2 24 ab प्लस, इसमें आ जाइए, अब कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला 4 2 जा 8 8 5 जा 40 bc प्लस, अब इसमें आइए 5 2 जा 10 इंटू 3 प्लस 30 ca बन गया। बस इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। यही हो गया आपका इस सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सवाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा यूनिक सवाल, यूनिक रहेगा इस बार। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये सवाल लिए हैं। अब तुरंत आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर हर बार यहाँ पे प्लस प्लस का साइन दिख रहा है फॉर्मूला में, यहाँ पे दिया गया है माइनस माइनस का साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप पहले ये काम कर लो, ये हमारा काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, और ये काम कर रहा है सी का। ज्यादा कंफ्यूजन इस प्रकार के सवाल में ना हो, इससे जरूरी यहाँ पे है कि पहले ए बी सी का वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू है 4a, बी का वैल्यू है -2b, याद रखिएगा, और सी का वैल्यू है -3c। यदि आप यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू लिख देते हैं तो बार बार आपको ऊपर में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आपने ये कर दिया, इसका सॉल्यूशन पहले तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हाँ -2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -3c का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 4a, b यानी कि -2b। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, हर जगह पे हमने प्लस ही डाला है, लेकिन आपको यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू पहले पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लस 2bc, b कितना है -2b, और c कितना है -3c, प्लस 2ca, c कितना है -3c, a कितना है 4a। बस बात खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, इसका ये सॉल्यूशन था। यहाँ से 4 4 जा 16a स्क्वायर, चलिए इसको -2b के होल स्क्वायर को आप करेंगे तो प्लस में आ जाएगा,
यानी कि प्लस 4b², यहाँ पे भी प्लस में आएगा, प्लस 9c²। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि -16ab, -16ab। ये बेसिकली जानते हो किस चीज़ का काम है, ये बेसिकली अलजेब्रा का काम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से संभल के चलना पड़ता है। आगे आप जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा हमारा, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि प्लस 12bc। अब ये वाला कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी कि -24ca। इस प्रकार का हमारा सवाल ऐसा ही बनता है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, और यहीं पे हमारा जो है आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा खत्म होता है। लास्ट कल क्लास में हम एक नहीं बता पाए थे, मेरे माइंड से ये वाला बेसिकली उतर गया था, नहीं थी मालूम रहता हमको कल तो ये हम बता देते, लेकिन जब आप लोगों ने बताया कि सर एक और है तो हमको मालूम चला कि अच्छा हाँ एक तो छूट गया हमारा, तो अब ये आपको पूरा कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये 2 सवाल भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इधर वाला सवाल आपको नहीं लिखना है, याद रखिए, ये तो हम बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार बुक पलटना ना पड़े, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, ये बेसिकली सवाल है, आगे बताएंगे हम। तो ये वाला आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, और ये हमारा था 5वां नंबर। तो आप ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले सबको इसको जल्दी से लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके प्रूफ को आप जरूर लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके प्रूफ होते हैं, क्योंकि यदि कोई पूछ दिया, हालांकि पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ दिया तो क्या बताएंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। आगे बढ़े, चलिए, इसका प्रूफ हो जाएगा, बड़ा आसान है, बन जाएगा ना प्रूफ। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन को आप बाद में बना लीजिएगा, मिटाया जाए। एनसीईआरटी में टोटल आइडेंटिटीज जो है ना वो 8 दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में टोटल आइडेंटिटीज 8 दिया हुआ है, लेकिन हम आपको कम से कम 9 को बताएंगे, 9-10 को लगभग बताएंगे, यानी कि 2 को एक्स्ट्रा बताएंगे। और वो एक्स्ट्रा क्यों बताएंगे ये अब हम आपको क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। यानी कि वो 2 को एक्स्ट्रा हम क्यों बता रहे हैं वो भी रीजन हम आपको साफ दे देंगे, क्या है वो बता देंगे। लेकिन बेसिकली अभी आप फिलहाल यहाँ पे समझिए कि एनसीईआरटी में आइडेंटिटीज टोटल 8 ही दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगभग आपको 9-10 को बताएंगे, लगभग 9-10 को, 9 नहीं तो 10 बताएंगे। 2 को एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, बताएंगे, वही बता देंगे आपको। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक अब यहाँ पे आप डालिए, क्वाड्रेटिक को हटा के क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहीं पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म होता है। तो हर प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने भी थे, यानी कि टोटल 5 थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ सवाल थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया, कोई दिक्कत अब उसमें। चलिए, तो आज हम लोग एंटर करते हैं अपने सेकंड नंबर में, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नाम से मालूम चल रहा होगा जिसका पावर कितना होगा, 3 होगा, डिग्री 3 होंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला आप लिखिए, सबसे पहला इसमें आप लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे x और y की जगह पे a और b भी दे सकता है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है किसी को, क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन कैसे, प्रूफ तो चाहिए हमको, दिल ही नहीं मानेगा प्रूफ नहीं करेंगे तो। कोई कह दे और मान लेंगे, नहीं, जब सामान हमारे पास है, सब चीज रिसोर्स हमारे पास है, तो प्रूफ करने में क्या जा रहा है, प्रूफ करेंगे हम लोग इसको। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हमको समझ में आता है, ठीक है। क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे हमारा, तो 2 वाला पावर यानी कि पावर हमारा यहाँ पे 3 है, तो 2 पावर यहाँ पे हो गया, 1 पावर हमारा यहाँ पे हो गया, 2 और 1 3 हो गया हमारा। चलिए अब जब इतना आप सीख गए हैं तब तो हमारा बहुत आसान हो गया। अब x प्लस वाई रहने दीजिए, इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता था हमारा, तो बस यहाँ पे a और b की जगह पे क्या है एक्स वाई है, रहेगा तो सेम हमारा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इतना करने के बजाय सिंपली आप डायरेक्ट लिख दो 2xy, हो गया। चलिए अब हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो गया, हालांकि इसको नहीं तो फिर 3 बार लिखना पड़ता, 3 बार लिखने से हम लोग बच गए, 2 ही बार लिखना पड़ा। अब क्या करो, आप इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो एक बार, फिर इस y से पूरे को मल्टीप्लाई करो। पहले x से कर लेते हैं, x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सॉल्व कीजिए, आएगा हमारे सामने एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है। आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। चलिए अब एक नज़र आप दौड़ाइए इसके फॉर्मूले पे, फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आप एक बार यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यूब और एक बार हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों को पहले आप अरेंज करके लिख दीजिए यहीं पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए अब इसका काम खत्म, इसको मिटाइए। अब जो चीज़ आपने नहीं लिखा है, यानी कि आपने एक्स क्यूब और वाई क्यूब आपने लिखा, बाकी को आपने कुछ काम नहीं किया, उसको जैसा का तैसा लिखिए। प्लस यहाँ पे हमारा था एक्स वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे था 2x स्क्वायर वाई, और प्लस हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, यही चीज़ था ना हमारा। चलिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये तो रहेगा हमारे पास यहाँ पे। अब थोड़ा सा यदि गौर से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और कहाँ पे है, लास्ट में है, यानी कि यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक बार है, तो कितना हो गया टोटल प्लस 3x वाई स्क्वायर, यानी कि इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब ये दोनों बच रहा है हमारा केवल, यहाँ पे है 2 बार एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक ही बार है एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म। अब इसी में हमको जो करना है थोड़ा सा तिकड़मबाजी करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये तो रहेगा प्लस, अब जरा आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें देखो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें x है लेकिन इसमें x स्क्वायर है, यानी कि x तो कॉमन निकल सकता है हमारा एक, इसमें y स्क्वायर है यहाँ पे y है, यानी कि y भी कॉमन निकलेगा, इट मीन्स इन दोनों में कॉमन हमारा 3xy निकलेगा। ठीक है, तो बच क्या गया केवल हमारा, इसमें 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 बचेगा y और इसमें बचेगा हमारा x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं पूरी तरीके से सुटेबल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू वाई प्लस एक्स, इट मीन्स एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और क्या यही फॉर्मूला में है, जरा देखिए तो बिल्कुल यही फॉर्मूला में है, इट मीन्स आपने इसको भी प्रूफ कर दिया, बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये आपने सीख लिया तो थोड़ा सा इसका सवाल ये बनना चाहिए ना, तभी मजा आएगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए आप, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पे ले लेते हैं बगल में, क्वेश्चन आपको यहीं पे देखो इसका, क्योंकि वहां पे हमको एक और बताना है। इसका क्वेश्चन है 104 का होल क्यूब। देखो 104 का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि 104 गुने 104 गुने 104, 3 बार आप करो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो क्या 100, अब आपको मालूम चल रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, है ना। चलो इसको हम लोग 100 प्लस 4 का होल क्यूब कर सकते हैं, है ना। अब x के जगह पे हमारा है 100, y के जगह पर है 4 और क्यूब तो है ही, फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा। फॉर्मूला आप यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो, बात तो सेम है हमारा। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 4 का क्यूब प्लस 3xy कहता है, यानी कि 3 इंटू
100 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई कहता है, यानी कि 100 प्लस 4। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए 100 के ऊपर पावर 3 है, यानी कि टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस इसको कर लेते थोड़ा सा 3 4 जा 12 12 इंटू 100 1200 प्लस 1200 इंटू 104, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया हमने प्लस करके 104 हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और सॉल्व किया जाए, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 0 2 0 3 0 4 5 6 0 प्लस 64 प्लस इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 104 में मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, बाद में जीरो दे देंगे दो को, 4 2 9 8 0 दुक्का का एक बार 2 एक का 4 बार 4 0 1 8 4 2 1 कितना आ गया 1 2 4 8 0 0 हो गया। अब इन सबको प्लस कीजिए आप, 64 तो लास्ट में आएगा है ना, 64 आ गया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 8 4 2 1 1 हो गया आंसर। चलो तो इस प्रकार का सवाल हमारा ऐसे ही बनता है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इस प्रकार का सवाल और है आपके बुक में, अब तो बन जाएगा बेसिकली। चलिए नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा क्लास में आके, इसमें क्या फॉर्मूला आपके सामने है ना। चलिए अब इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्या है इसमें देखिए, इसमें दूसरा नंबर है जस्ट इसका उल्टा। आपने x प्लस वाई का होल क्यूब किया, अब करो x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, और फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहां जहां प्लस का साइन दिख रहा है आपको वहां वहां माइनस का साइन दे दो। क्या है, एक्स क्यूब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस फॉर्मूला में कहीं चेंज नहीं आएगा, बस माइनस का साइन आप बदल दो, यानी कि साइन चेंज कर दो, बस ये प्लस में था वो माइनस में चल जाएगा, बात खत्म। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख ही लेते हैं हम लोग। प्रूफ इसका कैसे बना, ये इसमें भी सेम काम करने वाले हैं हम। इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दो पावर हमारा यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, 2 1 3 और 1 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बढ़िए फिर, अब x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब माइनस से करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सॉल्व करेंगे बड़ा, अब तो बन जाएगा बिल्कुल, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई। क्या कोई दिक्कत, 2x स्क्वायर वाई, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। ओके चलो अब एक नज़र आप दौड़ाइए इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अरेंज कीजिए आप। और जिसका काम अभी आपने नहीं किया है उसको जैसा का तैसा आप लिखो, इसका काम आपने नहीं किया, सॉरी, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 2x वाई स्क्वायर। जिसका काम आपने नहीं किया उसको जैसा का तैसा लिखो पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब x क्यूब और y क्यूब को जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, हाँ तो अब आपको नजर आएगा
एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, एक बार यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, यानी कि 3 बार, 3xy स्क्वायर। अब ये दोनों बच गया, माइनस में है दोनों, इट मीन्स -3x स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। कॉमन नजर आ रहा होगा 3xy। ठीक है, देखिए 3xy यदि आप कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना 3x, देखो एक है हमारा प्लस में 3xy स्क्वायर, एक है माइनस में, तो फिर सवाल है कि सर यहाँ पे साइन किस चीज का डालेंगे हम, प्लस का या फिर माइनस का। यहाँ पे जानबूझ के हम साइन डालेंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला तक पहुंचना है ना, तो यहाँ पे हम साइन डाल देते हैं माइनस का। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों में से जब आपने -3x को बाहर निकाला तो इसमें बचा क्या हमारा, y, केवल y बचा, लेकिन ये y हमारा माइनस में रहेगा, क्यों, अभी बताते हैं क्यों। और ये वाला अब हमारा हो जाएगा +x, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप -3xy को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल का बिल्कुल घूम फिर के हमारा +3xy स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए इसमें। अब इसको आप करेंगे प्लस माइनस माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा, इसीलिए हमने -3xy को कॉमन बाहर निकाल लिया ताकि ये हमारा आगे चल के आसान हो जाए। अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, x³ - y³ -3xy, क्या इसको अब हम लोग सॉरी x - y नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या किए हैं, बस अरेंज कर दिए हैं और बाकी सब चीज तो सेम है हमारा। क्या यही हमारा फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था, तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग और इसके क्वेश्चन को लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसका बेसिकली आप यहीं पे देख लो, सर क्वेश्चन नीचे में तो जगह, चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 999 का होल क्यूब, इसको बनाना है आपको इसी फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को आप मिटा दीजिए, काम खत्म। कैसे बनेगा देखिए जरा ध्यान से, आपको मालूम चल गया हम क्या करने वाले हैं, है ना। इसमें बेसिकली हम लोग 1000 में से 1 को माइनस कर देंगे और इसका क्यूब दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 999 ही रहेगा। अब इसमें आपको अब फॉर्मूला बेसिकली वो पुट करना है, तो चलिए अब आप बताते चलिए, हम लिखते चलते हैं। क्या करें, 1000³ ठीक है, -1³ ठीक है, 3 × 1000 × 1 1000 - 1, बस हो गया। कितना आसान लगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 का पावर 3 है, यानी कि कितना जीरो हो जाएगा, 9 जीरो होंगे इसमें, तो आप पहले 1 तो देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा, -3 × 1000 यानी कि 3000 इंटू 999। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हम लोग इसको ना मल्टीप्लाई वाला काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 9 जीरो है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 है उसको आप रहने दीजिए, -999 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2997 और जीरो कितना 3, तो 1 0 2 0 3 0 हो गया। चलो ये वाला सही है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमारा माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 -2997 0 0 1। अब तो आपको इसमें हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का संभावना है, क्योंकि बहुत सारा जीरो है ना। तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे से सॉरी पीछे से चलिए 1 0 0 7 9 9 और कितना है 2 है। चलिए माइनस करते हैं, सब में कैरी ले लेंगे 1 1, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 9 9, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 9 गया 0 0, 9 में 2 गया 7 9 9, यानी कि 9 9 9 9 7 0 0 2 9 9, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल हमारा ऐसे ही बनता है। चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से समझेंगे, एक मिनट। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल में दो ही आइडेंटिटी हम लोगों ने सॉल्व किया है, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद जो तीसरा नंबर पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको समझाने के लिए ना, यानी कि उसको समझाने के लिए हमको एक दो और अलग प्रकार का आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और उसी को मिला के टोटल हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे लगभग 9-10। यानी कि तीसरा नंबर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको बताने से पहले हमको एक दो और अलग अलग प्रकार का आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, तभी जाके आप तीसरे नंबर वाले को समझ पाएंगे। तो वो वाला हम लोग, चूंकि उसमें लंबा कॉन्सेप्ट है, लंबा उसमें हमको चलना पड़ेगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको लंबा टाइम लगेगा और टाइम तो आज है नहीं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको अपने नोटबुक में लिखिए जरूर। और अब आप ट्राई कर सकते हैं कि इस प्रकार के आइडेंटिटी से कैसे सवाल बनाया जाएगा। तो तीसरा नंबर जो इसका हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का बच रहा है, वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और एक दो हमने जैसा आपको कहा कि एक दो एक्स्ट्रा हम और बताएंगे आपको, जो कि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ और आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, और वो आइडेंटिटी बेसिकली हमारा किसका होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।